मैं आमागढ़ फोर्ट हूँ। मेरे अंदर मीणा राजाओं का इतिहास समाया हुआ है। हजारों साल पहले मत्स्य प्रदेश पर मीणा राजाओं का साम्राज्य रहा है। मेरे आंचल में कई युद्ध लड़े गए हैं। मेरे कुल के राजा और सैनिक जाबाज लड़ाका हुआ करते थे। आमने सामने की लड़ाई में इनका कोई सानी नहीं था। मेरे अंदर मीणाओं के आराध्य भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का अंश है, तो बाहर की तरफ शक्ति की देवी माता रानी का मंदिर भी है। मीणाओं के वंशज आज भी शुभ कार्य इनकी पूजा और आराधना के साथ ही करते हैं। मीणा समाज का झंडा आज भी बुलंद है और मेरी आन बान और शान का प्रतीक है। हमारी रिसर्च टीम द्वारा ऐतिहासिक आमागढ़ फोर्ट और मीणा साम्राज्य के इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर गहन अध्ययन कर यह वीडियो तैयार किया गया है। इसे अंत तक जरूर देखें। राम राम दोस्त, हम जब भी आमागढ़ फोर्ट की बात करते हैं तो यह मीणा साम्राज्य का एक सतत हस्ताक्षर प्रस्तुत करता है। मीणा साम्राज्य के इतिहास की बहुत सी बातें आज भी आमागढ़ के गर्भ में समाई हुई है। 10वीं शताब्दी के पश्चात यहाँ कछवाहों का शासन रहा। इसी दौरान भारत पर मुस्लिम आक्रांताओं के लगातार आक्रमण होते रहे हैं, जिस कारणवश इतिहासकारों ने मीणा साम्राज्य के इतिहास पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मीणा साम्राज्य के इतिहास के बहुत से पन्ने आज भी आमागढ़ फोर्ट की दरख्तों के जर्रे जर्रे में अपने वजूद का एहसास दिलाते हैं। मध्यकालीन युग में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और बहादुरी के साथ उन युद्धों में विजय हासिल की। ये किला आज भी जीवंत है, मौजूद है। कहते हैं धरती और प्रकृति के मूल निवासी के रूप में मीणा आदिवासी सदियों से जाने जाते रहे हैं। विशेषकर जल, जंगल और जमीन पर 10वीं शताब्दी तक मीणा राजाओं का शासन रहा है। इनका मूल संदर्भ पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान से जुड़ा रहा है। समय समय पर यह अन्य राज्यों में भी पलायन कर गए। इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन काल से लेकर 10वीं शताब्दी तक इनके साम्राज्य का स्वर्णिम काल रहा है। मीणा आदिवासी सीधे, सरल, बलशाली और मेहनती कौम के रूप में जाने जाते हैं। कभी आमागढ़ फोर्ट मीणा राज की विशाल सैनिक छावनी हुआ करती थी। राजा और प्रजा भगवान शिव के बड़े उपासक थे। इसी तरीके से एक बड़ा साम्राज्य हमारे यहाँ मीणाओं का नाहन में हुआ करता था, जिसकी एक कहावत आज भी प्रचलित है। 52 कोट 56 दरवाजा, मीणा मर्द नाहन का राजा। इन पंक्तियों में उनके साम्राज्य का वर्णन है। इनका रहन सहन कबीला शैली से प्रभावित था, इसीलिए अलग अलग कबीलों के अलग अलग मीणा शासक कहलाए। अगर हम राजस्थान के नजरिए से मीणा साम्राज्य की बात करें तो मीणाओं के सैकड़ों वंश हैं। अगर वर्तमान की बात करें तो चांदा वंश का कबीला जयपुर जम्वा रामगढ़ के पास, तो सुसावतों का कबीला आमेर में था और नाहन का कबीला दौसा के पास। बूंदी में बूंदा मीणा का कबीला, कोटा में कोटिया भील का कबीला, वहीं रणथंबोर में टाटू गोत्र के मीणाओं का राज था। अलवर, करौली के साथ अजमेर, बांसवाड़ा, कुम्भलगढ़ और सवाई माधोपुर में मीणों के कबीले पाए जाते थे। बूंदी जो है बूंदा मीणा ने बसाई, कोटा कोटिया भील ने बसाया। इस तरह मैं सैकड़ों उदाहरण में दे सकता हूँ। जब बिल्कुल तलवार का जो शासन था उस समय मीणों का एक छत्र राज्य हुआ करता था। मीणाओं के चांदावंश मीणा आदिवासी लड़ाका और बलशाली होने के कारण सैनिक के रूप में अलग ही पहचान रखते थे। अगर प्राचीन काल की बात करें तो इनका पहनावा अधिकांश चमड़े से बना होता था। मुख्य रूप से यह सैनिकों की पोशाक हुआ करती थी। किसान वर्ग के लोग धोती और नंगे बदन रहा करते थे। भाला, ढाल और तीर धनुष इनके प्रमुख हथियार थे। युद्ध में आमने सामने की लड़ाई में यह जबरदस्त लड़ाका माने जाते थे। दुश्मन पर प्रहार करते समय इनका निशाना सटीक और सूझबूझ भरा होता था, जिसके चलते बड़े बड़े योद्धा इनसे घबराते थे। अगर प्राचीन काल के किंवदंतियों की बात करें तो मत्स्य राज विराट से लेकर मीणा राजा मोरध्वज तक और श्री कृष्ण से अर्जुन की वार्तालाप का प्रसंग भी दौसा के पास मोरागढ़ में बताया जाता है। राजा मोरध्वज के 2800 साल बाद इसी वंश में 300 ईसा पूर्व राजा मोरध्वज की 43वीं पीढ़ी में महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म इसी मोरागढ़ की धरती पर होना बताया जाता है। कुछ किंवदंतियों की माने तो महान सम्राट अशोक मोरागढ़ मीणा राजा के पुत्र थे, जिन्हें पाटलिपुत्र पटना लाया गया था। अशोक की माता मोरा माता, जिनके नाम पर मंदिर आज भी मोरागढ़ में स्थित होना बताते हैं। कुछ इतिहास के जानकारों का तो यह भी मानना है कि 2600 साल पहले 600 ईसा पूर्व जैन बौद्ध काल में यहाँ के मीणाओं ने जैन बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था और इस क्षेत्र के मीणा व्यापार करने लगे।
10वीं सदी तक मीणा साम्राज्य का स्वर्णिम काल था, लेकिन ग्वालियर राजघराने से निष्कासित होकर कछवाहा दुलेराव मीणा राजा आलन सिंह से मिल गए थे और उनसे अपने प्रकार संबंध बना लिए थे। यहाँ आलन सिंह को अपना हाल सुनाया और अपने वहां से निष्कासित होने का कारण जब उनको बताया तो आलन सिंह जी जो बहुत दयालु प्रकृति के थे और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, आलन सिंह जी ने उनको शरण दी। मीणा राजाओं के युद्ध के सभी दावपेच नीति रहस्य जान गए थे। मीणा राजा और उनके सैनिक जब अपने पूर्वजों को तर्पण कर रहे थे, कहते हैं तर्पण करते समय मीणा शासक शस्त्रहीन होकर अपने पूर्वजों को तर्पण करते हैं। उसी समय दुलाराव ने आक्रमण कर दिया। दुलाराव ने मीणा साम्राज्य पर कब्जा कर कछवाहा वंश के साम्राज्य की नींव रखी। मीणा साम्राज्य के शासन के समय आमेर के किले की नींव रखी गई थी। बाद में कछवाहा शासकों ने इसे राजधानी के रूप में स्थापित किया। मीणा समाज के जानकारों की माने तो जयपुर आमेर स्थित नाहरगढ़ का किला भी नाहर सिंह मीणा राजा का बताते हैं, जिनका लड़ते समय सिर नाहरगढ़ किले में और धड़ घाट की गुड़ी के किले में गिरा, जो कि आज भूमिया जी के रूप में पूजे जाते हैं। नाहर सिंह बाबा की जो समाधि है, वो नाहर सिंह बाबा भी मीणा समाज के ही जो है वो कुल देवता हैं और उनकी समाधि बनी हुई है। वहाँ बिल्कुल घाट की गुड़ी तक ये आमागढ़ का किला, इसका विस्तार वहाँ तक है। खोघाटी में चांदा मीणा का राजवंश था, जिनका वर्षों तक राज करने का प्रसंग भी जानकारों द्वारा बताया जाता है। मीणा समाज में एक